ओके, हाय एवरीवन। ये आपके सामने एक टेबल है। हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट डज दिस टेबल मीन। आप लोगों को ये मेरा पॉइंटर दिख रहा है, माउस पॉइंटर। ठीक है, आई कन्वर्ट इट इन इरेजर ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। हाँ, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये तो अपन ने क्लास 10th में पढ़ा था। तो ये जो ब्लू वाला जोन है ना, ब्लू वाला जोन, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10th, ये अपने को पता है। अब आते हैं बड़े एंगल्स, जिसको अपन कहते हैं 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट इज रिटन बाय पिंक। पिंक कलर की जो इंक है उससे लिखा हुआ है सेकेंड क्वाड्रेंट। आप लोगों से बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप फिलहाल इसको जस्ट कॉपी कर लें। ओके, इसको याद कैसे करना है वो अपना अभी इशू नहीं है। इनफैक्ट इसको याद भी नहीं करना है। इसको याद रखने का एक तरीका है, वो लॉजिक मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अभी ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसको एक बार अच्छे से आप लिख लो। फिर मैं ना आपको आगे का फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा डर लगेगा आपको कि टेबल तो बहुत बड़ा हो गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, so I'll just draw a few more columns. ट्रिग्नोमेट्री में इनिशियली यही चैलेंज आता है कि हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कंसेप्ट नए लगते हैं। तो है ना, डर लगने लगता है बच्चों को कि पता नहीं अब ये याद कैसे होगा। बट ऐसा आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सब याद करा दूंगा आपको। ठीक है, हाँ बेटे बोलो। ओनली वैल्यूज फ्रॉम दिस टेबल। नहीं, आपसे वैल्यू भी नहीं पूछा जाएगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि इसका जो वैल्यू है वो भी हम लोग याद करने की जरूरत नहीं है हमें। मैं आपको जस्ट टेबल बना के आई जस्ट वांट यू टू डू अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, विल डू अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस और फिर अपने को पता चल जाएगा कि इस टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है। वैल्यूज तो आती भी नहीं है, आएगी भी तो हम कर लेंगे, चिंता मत करो। अभी मैं आपको सिर्फ टाइम दे रहा हूँ कॉपी करने का। जो बच्चे अगर इसको रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे बाई चांस यूट्यूब पे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप पॉज करके आराम से इसको लिख ही लो। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा लेकिन लिखना ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो बच्चों आप ध्यान से देखना है ना एक चीज। एक कंसेप्ट होता है जिसको मैं कजिन कंसेप्ट बोलता हूँ। ये मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका है, कजिन्स कंसेप्ट। अब जो कजिन्स कंसेप्ट होता है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, ना ही आपको कहीं कोई भी स्टडी मटेरियल में मिलेगा। सो आपको मेरे से ही सुनने को मिलेगा ये चीज, इसलिए ढंग से सुनना, बिकॉज रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यू वोंट बी गेटिंग टू रिवाइज इट। ओके, देखो क्या होता है कि है ना, कुछ एंगल्स एक दूसरे के कजिन्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने है ना कुछ अंडरलाइन कर रखा है कलर्स को, दिख रहा है आपको? जैसे जीरो को इग्नोर करो, ये 30 डिग्री के नीचे पर्पल कर रखा है मैंने, और फिर वो पर्पल जो है 150 डिग्री के नीचे भी है, और वही पर्पल कलर जो है वो 210 डिग्री के नीचे भी है। एंड द सेम पर्पल कलर
विल बी देयर फॉर वन मोर एंगल, वो मैं आपको बताता हूं। इन सारे एंगल्स की एक खास बात है, क्या आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो बच्चों? जस्ट स्टॉप राइटिंग एंड हैव अ लुक। ये 30 डिग्री, ये 150 डिग्री और ये 210 डिग्री, इनमें ना कुछ खास बात है। कैन यू थिंक अबाउट इट? One in 30 degree they are positive, and in और देखो, 150. आपको मेरी आवाज आ रही? कोई भी एक बच्चा कंफर्मेशन दे दो। Yes sir. आई थिंक आई एम ऑडिबल, राइट? ओके, देखो इसमें क्या खास बात है ना, ये 30 डिग्री जो है ना, दिस 30 डिग्री, दिस 150 डिग्री एंड दिस 210 डिग्री, ये तीनों एक दूसरे के कजिन एंगल्स है। कजिन एंगल मतलब क्या होता है? ये सब 30 डिग्री से रिलेटेड है। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 180 माइनस 30। चेक करो, 150 को क्या 180 माइनस 30 बोल सकते हो? यस। एंड दिस इज 180 प्लस 30, मतलब दे आर समहाउ रिलेटेड टू 30। ठीक है, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन अ रिलेशन कि यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन एंड लाइक दैट। ठीक है, तो ये जितने भी एंगल को मैंने अभी हाईलाइट किया है, द वंस दैट आई हैव हाईलाइटेड राइट नाउ, इन सब का वैल्यू देखते हैं अपन। हर कोई देखो, वैल्यू हाफ, साइन 30 हाफ आ रहा है, और उसी के कजिन एंगल पर भी हाफ आ रहा है, और उसी के एक और कजिन एंगल पर माइनस हाफ आ रहा है। मतलब हर बार वैल्यू तो हाफ आएगा, प्लस और माइनस का फर्क हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने को एक रिलेशन समझ में आ रहा है कि हाँ, कजिन एंगल्स में वैल्यू सेम आता है। मतलब अगर आपको कजिन एंगल्स पता है, जैसे 30, तो 30 के सारे कजिन्स पर वैल्यू हाफ आएगा। क्वाड्रेंट से आप प्लस माइनस लगा लेना, एकदम बच्चों वाला काम। सोच पा रहे हो आप लोग? क्वाड्रेंट सोचकर आप प्लस माइनस लगा सकते हो, नॉट अ बिग डील। क्या आपको पता है 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव? क्या आपको पता है 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है? 210 डिग्री क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। वैल्यू तो हाफ आएगा, बिकॉज 30 पर अगर जो वैल्यू है उसके कजिन्स पर भी वही वैल्यू होगा, जस्ट प्लस माइनस का एक फर्क आ जाएगा। द सेम इज गोइंग टू हैपन विद कॉस। ओके, कॉस देखिए, कॉस ऑफ 30 डिग्री इज √3/2। कॉस के कजिन पर भी वैल्यू √3/2 है। चेक कर रहे हो आप? और जो वैल्यू है बस उसमें प्लस माइनस का फर्क है। क्या आपको पता है कॉस कब पॉजिटिव होता है? ASTC, सी मतलब लास्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में तो हर कोई पॉजिटिव होता है, तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, √3/2, लीव इट। 150 डिग्री जो है ये है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ओके, एंड थर्ड क्वाड्रेंट है ये वाला 210 डिग्री। 210 डिग्री मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में भी कॉस नेगेटिव होता है। फोर्थ मैंने लिखा नहीं है, लिख लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो है ना, कजिन एंगल का कंसेप्ट थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं अपन। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कंसेप्ट आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा। बच्चे क्या सोचते हैं बहुत सारे कि एक बार इसको अपन किसी बुक से रेफर कर लेंगे या कहीं कोई नोट से रेफर कर लेंगे। नेवर, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर सुन पाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से सुनना। बेटे ध्यान से सुनो, है ना, प्लीज एवरीवन, आपको बहुत मजा आएगा। इंटरेस्ट लेके देखो एक बार। देखो, ये वाला एंगल होता है 30 डिग्री। क्या होता है? 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में। अच्छा, 30 डिग्री का जो भाई होता है ना, वो होता है 150 डिग्री। ऐसे मत याद रखो कौन भाई है, भाई मतलब कजिन। 30 डिग्री का जो कजिन होता है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में। हर क्वाड्रेंट में एक एक कजिन होगा, और वो कजिन आप कैसे पाओगे? विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑलवेज। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप 30 ऐड कर दोगे, और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप 30 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी ऐड करोगे, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करोगे, इस पर भी सब्ट्रैक्ट करोगे, और इस पर भी ऐड करोगे, तो आपको 4 एंगल मिलेंगे। वो चारों एंगल जो होंगे वो 30 के कजिन होंगे। उन सब पर साइन का वैल्यू जो आएगा वो हाफ आएगा। प्लस माइनस साइन जो है बाद में लगा लेंगे।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बताइए सबसे पहला सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कजिन एंगल आएगा, मैं आपको बताता हूँ। 180 डिग्री जो है उसकी मदद से अपन सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंचेंगे, है ना। तो 180 माइनस 30 कर दोगे, अगर 180 से 30 डिग्री पीछे चले गए तो आपको जो एंगल मिला वो तो एक्स एक्सिस से मेजर करना होता है बेटा, एक्स एक्सिस से मेजर करना होता है इस डायरेक्शन में। ये एंगल आ रहा है, ये तो अपन पीछे गए तो कजिन एंगल मिला। एक्चुअली इसका मेजरमेंट क्या है, 150 डिग्री। ठीक है, ओके। एक और थर्ड क्वाड्रेंट में कजिन कैसे निकालेंगे, ये 180 जो है सिर्फ 180 को यूज करना, 180 में आप 30 ऐड कर दो तो क्या मिलेगा आपको 210 डिग्री। ये 30 डिग्री मैंने ऐड करा, इसको मेजर करेंगे अगर अपन तो एक्स एक्सिस से करेंगे, एक्स एक्सिस से करोगे तो ये पूरा जो एंगल आ रहा है दिस इज द एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, 210 डिग्री। आ रही है बात समझ में आपको? सबको समझ में आ रहा है पक्का? किसी को डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना। तो मैंने क्या करा, 30 ऐड करा, 30 सब्ट्रैक्ट करा, तो मेरे को क्या क्या मिले, तीन एंगल्स मिले अभी तक, 30 डिग्री, 150 डिग्री। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये 150 को रिप्रेजेंट कर रही है। 180 प्लस 30 इज 210 डिग्री एंड दिस इज 0 डिग्री या 360 डिग्री, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो या तो आप 360 बोल दो, डजेंट मैटर, ओके। मैं 360 ही बोलता हूँ क्योंकि एक चक्कर लगा चुके हैं ना, मतलब अब इधर आ गए तो एक चक्कर लग चुका है। तो 360 से आपको फोर्थ क्वाड्रेंट पर पहुंचना है, 30 का कजिन। डोंट डू एनीथिंग, जस्ट 360 से आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे बताइए? ऑब्वियसली पीछे जाओगे तभी फोर्थ क्वाड्रेंट पर आओगे। कितना पीछे जाना है, 30 डिग्री पीछे जाना है। तो 30 डिग्री पीछे चले गए तो आपको क्या मिलेगा, एक कजिन एंगल और मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका भी आपको कजिन एंगल मिल जाएगा। इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, अरे 360 में से 30 कम कर दो, 330 डिग्री। ठीक है, अब मैं ये जो ड्राइंग मैंने कर रखी है ना, इसको मिटा रहा हूं जस्ट टू मेक इट लुक इजी, अदरवाइज ना बहुत डिफिकल्ट दिखेगा। ये जो चारों एंगल है ये 30 डिग्री के कजिन एंगल से, चारों एंगल आपको याद हो जाने चाहिए। मैं आपसे बस एक चीज डिमांड कर रहा हूं कि आप कजिन एंगल याद कर लो। देखो 30 का कजिन 150 और थर्ड क्वाड्रेंट में 210, फोर्थ क्वाड्रेंट में 330। मैं आपसे ना सिर्फ इतना डिमांड कर रहा हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट का याद कर लो, बाकी अपन कैलकुलेट कर लेंगे यार, कितना ही टाइम लगता है बताओ ना। 180 पे 30 ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 यूज करना पड़ेगा, तो 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 तो 330 मिल जाएगा। बस सेकंड क्वाड्रेंट वाला जो है वो याद कर लो, थर्ड वाला और फोर्थ वाला अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख डालो अच्छे से। अच्छा, लिखने से पहले बच्चों एक और चीज जल्दी से बताइए मुझे कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, सबको पता है। तो सारे कजिन वैल्यूज जो होंगे वो हाफ होंगे। रिलैक्स, मैं बता रहा हूं ये सबके सब हाफ होंगे। अब प्लस माइनस का साइन देखते हैं, बताइए साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है, ASTC साइन होता है फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट और सेकंड। थर्ड और फोर्थ बाय डिफॉल्ट नेगेटिव हो जाएगा, खत्म। अगर मेरे को कजिन एंगल्स का कंसेप्ट पता है तो आई नो द वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल इन ऑल द क्वाड्रेंट्स। प्लीज राइट इट डाउन। ये सिर्फ साइन की बात करी मैंने, आप कॉस भी लिख सकते हो। बेटा इधर देखो प्लीज एवरीवन, हाँ कोई भी लिखेगा नहीं है ना, हर कोई ध्यान से सुनेगा। साइन 30 कितना हो गया, हाफ। क्या आप मुझे बता सकते हो कॉस 30 कितना होगा? ये भी हाफ हो, सॉरी सॉरी, दिस इज √3/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी बता देगा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। साइन 30 वाज हाफ, टेल मी व्हाट वुड cos 30 बी? cos 30 क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, एनीवन? -√3/2। यस, √3/2 तो होगा ही होगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अरे यार ASTC तो सबको याद है, तो cos कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये वाला क्वाड्रेंट पे तो नेगेटिव होगा और यहाँ भी नेगेटिव होगा। कुणाल बेटे आराम से, ना कर्सर चला गया था आपके पास, बस नाउ यू कैन राइट।
ठीक है, आई गिव यू सम टाइम टू राइट इट डाउन। फिर अपन ऊपर वाला जो टेबल है उसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाला टेबल जो है उसको भी लिख लेना आप, पहले ये बना लो, 30 सेकंड्स दे रहा हूँ मैं आपको। फिर ऊपर वाला टेबल जो है वो ड्रॉ करते रहना। ये जो नोट्स है आज के, वो मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, सो दैट यू कैन इजीली कॉपी इट डाउन इन, आराम से आप पीसफुली इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं ना। तो आप चिंता मत करो नोट्स की, नोट्स कॉपी करने की चिंता ना करो, आप समझने की चिंता करो। इज इट ओके? समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबको समझ में आ रहा है? न्यू स्टूडेंट्स बेटे, आपको आपका लेक्चर कवर हुआ? एडन आपको समझ में आ रहा है? यस सर। मानसी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, और दीक्षा आपको समझ में आ रहा है? मैं स्पेसिफिकली इनसे पूछ रहा हूँ क्योंकि थोड़े नए नाम है ना मेरे लिए। अदरवाइज यशा आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। तेजस ब्रो आपको समझ में आ रहा है? टाइप कर दो यस सर, नो सर। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। टेबल तो आप बना लेना है ना, डरो मत उस चीज के लिए। अब मैं आपको है ना कजिन एंगल्स का कंसेप्ट जो है थोड़ा सा आगे ले जाके बताता हूँ। ओके, ये जो 30 डिग्री है ना, इसको लिख डालो, टेबल बन गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू मोर कजिन एंगल्स। क्या कोई मुझे बता सकता है कि 45 डिग्री जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका कजिन एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होगा? एनीवन? कुछ नहीं करना है, 135 डिग्री। एग्जैक्टली 135। आपको 180 से सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। 180 पे ऐड कर दोगे, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे अपन चलेंगे। तो 135 डिग्री ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट पे इसका कजिन एंगल क्या आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट पे इसका कजिन एंगल आ जाएगा 225। यस, 180 पे 45 ऐड कर दो। अरे ये 180 जो है ना, इसको यूज करना और 360 लाइन को यूज करना है। ऐड सब्ट्रैक्ट करना कॉमन सेंस वाला पार्ट है, वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो 225 डिग्री इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। 315 सही है। ये 30 डिग्री थोड़ा बड़ा बन गया, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, 360 से पीछे जाना पड़ेगा अपने को। तो 360 माइनस 45, 315 डिग्री आ जाएगा। बस ये चारों जो रेड वाले हैं ना, दे आर ऑल कजिन एंगल्स। मैं आपको बोल रहा हूँ चारों मत याद रखो, एटलीस्ट सेकंड क्वाड्रेंट वाला याद रख लो। 45 का सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होगा? 135 डिग्री। बस बाकी अपन यार कैलकुलेट करके फिगर आउट कर लेंगे बाद में। गेटिंग माई पॉइंट? इन सब पे वैल्यूज जो रहेगी ना साइन कॉस की, वो आप लिख सकते हो। जल्दी से बताइए, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। चलो ये तो आपको बचपन से पता है, क्लास 10 से, 1/√2 1/√2 है ना। लेकिन अब ये वाला देखते हैं अपन, साइन 135 डिग्री कॉस 135 डिग्री। ओके, साइन 135 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/√2 ही होगा, बिल्कुल। और ये भी 1/√2 ही होगा, लेकिन प्लस माइनस का फर्क आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट कॉस नेगेटिव होता है, सो माइनस साइन, खत्म। इज इट ओके? चलिए, नाइस। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं बिकॉज आई एम बीइंग लेजी।
ओके, इट इज वेल अंडरस्टूड कि अब लॉजिक तो अपने को पता ही है ना, सो आई एम जस्ट नॉट राइटिंग इट, आई एम जस्ट बीइंग लेजी, इफ यू वांट यू कैन राइट इट योरसेल्फ। आगे देखते 60 डिग्री, समवॉट हियर रहेगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का भाई सेकंड क्वाड्रेंट में व्हाट वुड इट बी? 120. 120. 120 डिग्री रहेगा, सॉरी मैंने गलती 60 लिख दिया, 120 रहेगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? 240. 240। बस, अरे आपको लग रहा होगा कि कितना आसान है, आसान है, सच में आसान है, लेकिन ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं सच बता रहा हूँ ये किसी को नहीं पता होता है। बहुत सारे बच्चे वैल्यूज याद करते हैं, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि यू शुड मेमोराइज द वैल्यू, पूरा रट लो, बट मेमोराइज नहीं होता है, ठीक है। मेरे से भी नहीं होता था, लोग बोलते थे कि ये टेबल आपको याद होना चाहिए, इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि आंख बंद करके वैल्यू पता हो, मेरे को खुद नहीं होता था याद। तो मैंने बैठ के तरीका निकाला है कि यार कुछ तो तरीका होगा इसको फाइंड करने का, तो ये तरीका है, एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू रिमेंबर। आपको कजिन, बस इसमें एक चीज याद रखनी कि 60 का भाई 120 बस, और नहीं भी याद होता तो वहीं के वहीं सोच लो, 180 माइनस 120, 180 माइनस 60, 180 प्लस 60, 360 माइनस 60 दैट इज 300। बस ये चारों कजिन वैल्यूज होगी। अब साइन और कॉस 60 में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तो अपने को बचपन से पता है, सो नॉट अ बिग थिंग फॉर अस। This is root 3 by 2. This is half. Sin 120 और cos 120. Sin 120 क्या हो जाएगा? root 3 by 2 और cos 120 हाफ हो जाएगा, बट माइनस का। ओके, यहां तक आप लिख लो अच्छे से। If you want you can write for this third quadrant and fourth quadrant as well, लेकिन वो आपका होमवर्क, खुद से लिखो, ठीक है। बस अब ये जो टेबल बनाया मैंने आपके लिए ऊपर, दैट इज अ केक वॉक फॉर अस, कुछ भी नहीं है, आपको कजिन एंगल सोचना है और फिर फटाफट, थोड़ा सा एज अ बिगिनर स्टिल इट इज नॉट वेरी इजी, टाइम लगता है, बट धीरे धीरे आप एकदम प्रो हो जाओगे। आपको मैं एंगल बोलूंगा, आप वैल्यू बोलोगे। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज राइटिंग दीज एंगल्स इन रेडियन। इनको रेडियन में लिखना एक चैलेंज है, तो हम लोग 60 डिग्री से, सॉरी 45 डिग्री से स्टार्ट करते। चलो 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? पाई बाय 4। 135 को रेडियन में क्या बोलेंगे? 3 पाई बाय 4। ये आपको बेटा याद होना चाहिए, पाई बाय 4 बोला तुरंत 45 डिग्री, किसी ने 135 बोला तो तुरंत खट्ट से बोलना है आपने को 3 पाई बाय 4, ये आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप 225 और 315 को भी याद करो, वो अपन कर लेंगे कैलकुलेट, करना हो अगर, देखो इधर प्लीज एवरीवन तरीका सुन लो, तरीका हमेशा आपके साथ रहेगा, भले ही आपकी मेमोरी साथ ना दे, लॉजिक कभी भी धोखा नहीं देता है। 225 आया कैसे? 180, देखो इधर 180 प्लस 45, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, 180 प्लस 45 रेडियंस में लिख रहा हूं, कितना आ गया है? 5 पाई बाय 4। और ये कैसे आया है? 315, 360 माइनस 45, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियंस माइनस 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4 रेडियंस, कितना आ गया? 7 पाई बाय 4 रेडियंस, ठीक है ना। तरीका समझ में आ रहा है आपको? बस सेकंड क्वाड्रेंट का याद कर लो। अच्छा चलो एक काम करो, ये जो 30 डिग्री के कजिन्स लिखे हैं ना मैंने, उसको रेडियन में लिखने की कोशिश करो आप एक बार। तो 30 डिग्री रेडियन में कितना हो जाएगा? पाई बाय 6, और इसका कजिन हो जाता है 5 पाई बाय 6। इज दैट ओके? प्लीज राइट इट डाउन, पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, और चलो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लिख लेते हैं। मैं आराम से पूरा लेक्चर डेडिकेट कर सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये समझ में आता है ना, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाएगी, हमें किसी बात की जल्दी नहीं है। अच्छा 210 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बताइए, एनीवन? 7 पाई बाय 6। यस, कैसे सोचा? देखो 180 मतलब पाई प्लस 30,
अरे थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए ना, तो 180 मतलब पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6। ओरल भाई मन में करो सब, आपको आईआईटी में जाना है, सब कैलकुलेशन मेंटल करो। पाई प्लस पाई बाय 6 इज 7 पाई बाय 6, और ये क्या है, 2 पाई में से पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 इज 11 पाई बाय 6। दिस इज 11 पाई बाय 6। जितना फास्ट सोचोगे उतना आप अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत किया करो। हमेशा सोचा करो कि यू कैन डू एनीथिंग, तो आप इवेंचुअली कर भी लोगे। ठीक है, तो ये जो येलो वाले मैंने शेड करे हैं 2000, समझ गए ना अपन, 30 डिग्री के कजिन्स। और ये है ब्लू वाला शेड जो मैंने करा है, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 एंड व्हाट इज दिस, 5 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। ओके, इस पे आते हैं। अब मैं फटाफट लिख देता हूं। ये होता है पाई बाय 3, ये होता है पाई बाय 3 का डबल, अरे 60 का डबल है ना, तो 2 पाई बाय 3, और ये हो जाएगा 180 प्लस 60। तो देखो मन में करो, पाई प्लस पाई बाय 3 कितना, 4 पाई बाय 3 आ जाएगा ये, समझ रहा है? अच्छा, ये क्या आ जाएगा, 2 पाई में से 60 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3। आप सब ओरल कर सकते हो, ये पूरा ओरल कर सकते हो। 7 पाई माइनस, सॉरी 6 पाई माइनस 5 माइनस पाई, so that is going to be 5 पाई by 3। ठीक है, तो ये हो गए 60 के कजिन्स। प्लीज राइट इट डाउन। अब इसको मैं हाईलाइट कर नहीं सकता हूं, let's try this one। 2 पाई by 3, पाई by 3, 4 पाई by 3 एंड 5 पाई by 3। ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड हो गया ना कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाना। अभी आपकी क्लासेस जो है वो ब्रेक होती है ना 40 मिनट्स के बाद, अब से ब्रेक नहीं होगी, नॉट फ्रॉम टुडे, आज तो ब्रेक होगी, बट मे बी फ्रॉम अ फ्यू डेज इट विल स्टॉप ब्रेकिंग। तो हमारा लेक्चर जो है वो कंटिन्यूस चलेगा। ये जो मैंने आपके सामने फिगर बनाया ना, इसको आप बनाना, गारंटी देता हूँ आपको मैं, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये फिगर, कहीं पे नहीं मिलेगा। ये मैंने एज अ स्टूडेंट डिराइव करा था इसको, एज अ स्टूडेंट आई थॉट ऑफ एवरीथिंग, एंड कितना शानदार तरीका हो गया इसको अब याद करने का। बट ना अभी भी एक दिक्कत है हमारे साथ, दैट रेडियंस में हमको दिक्कत जाएगी, विच इज कॉमन। कोई एकदम से नहीं बता पाएगा कि 150 डिग्री को रेडियंस में क्या बोलना है, सो यू विल नीड टाइम टू स्टडी दैट। धीरे धीरे लेकिन याद हो जाता है। ओके, तो नाउ कमिंग टू द टेबल अगेन, हैव अ लुक एट द टेबल। बेटे इधर देखो, हाँ, अगला एंगल क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं ना, पहले तो देखो मैंने क्या क्या लिखा, 0, 30, 45, 60। 60 किसका भाई है, अच्छा सॉरी 60 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90। नाउ 60 का ब्रदर 120, 45 का ब्रदर 135 एंड 30 का ब्रदर 150। ठीक है, हाईलाइटेड वन। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे 180 के बाद, 30 का ब्रदर, 45 का ब्रदर, 60 का ब्रदर, और 3 पाई बाय 2 इज 90 डिग्री। ये तो 90 डिग्री होता है, ये तो 90 डिग्री है।
मतलब 3π/2 है, 270 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, π/2. Is that okay? This is 180 डिग्री और पाई रेडियंस. This is 360 डिग्री और 2 पाई रेडियंस और 0 डिग्रीज एज वेल. ये 0 भी होता है ना, so keep it in mind. आगे बढ़ते हैं. थ्री पाई बाई टू. देखिए 270 डिग्री के आगे बढ़ते हैं ना, तो अगला आएगा 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री एंड 360 डिग्री. दैट इज इट. तो 300 डिग्री को अपन रेडियन में लिखना चाहते हैं. 300 मतलब क्या हो गया, 2 पाई माइनस 60. सुनो ना बच्चों, सुनो तो सही. मेरे को पता है थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो. 300 कैसे आएगा, 360 माइनस 60. 360 मतलब क्या होता है, 2 पाई माइनस 60 मतलब π/3. 60 मतलब π/3 होता है. तो 6 पाई माइनस पाई कितना हो गया, 5 π/3. मेरे को पता है रेडियन में कन्वर्ट करने में थोड़ा दिक्कत जाएगा स्टार्टिंग में, बट स्ट्रगल करो. जितना स्ट्रगल करोगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग बनोगे. आगे बढ़ते. 315 डिग्री कैसे आया, 360 माइनस 45. तो देखो बेटे 360 माइनस 45 कितना हो गया, 8 पाई माइनस 7 माइनस 1, तो 7 π/4. प्लीज राइट इट डाउन. थ्री 30 कैसे आया, 360 माइनस 30 डिग्री. 30 क्या होता है, π/6. तो 6 2 12 माइनस 1 11 π/6. ओके, और लास्ट में आता है 360 डिग्री. सब जानते हैं ये तो 2 पाई होता है. अच्छा, आगे की जरूरत नहीं है, तो ये आगे वाला जो टेबल है ना, आई विल इरेज इट आउट, डोंट वरी अबाउट दैट. अब मेरे को आप बताओ जल्दी से कि पर्पल कहाँ है, पर्पल कलर कहाँ है भाई, ये रहा. 30 डिग्री के जितने भी कजिन्स है सब में मैंने पर्पल कर रखा है. हैव अ लुक, सबको मैंने पर्पल कर रखा है. तो यहाँ पर 30 का कजिन क्या आएगा, 330. ओके, इसको भी पर्पल कर देता हूं मैं. ओके, ग्रीन 45 के कजिन्स को ग्रीन कर दिया. आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत जाता है, लेकिन आप कोशिश करो. 60 के कजिन को रेड कर दिया, तो दिस इज 60 का कजिन. दैट इज इट. और 180 डिग्री जो है उसको ऑरेंज कर रखा है मैंने. देखो यहाँ पे 180 को ऑरेंज कर रखा है. बेटे सुनो ध्यान से, ये 180 मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री. इन दोनों को मैंने ऑरेंज कर रखा है. 360 को भी ऑरेंज कर दे रहा हूं मैं. इज दैट ओके? प्लीज राइट इट डाउन. तो 30 डिग्री, 150, 210 and 330. अब अपन फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज लिखने वाले हैं. आर यू रेडी? आई होप वी आर रेडी. पिंक तो मैं यूज कर चुका हूं ना, ग्रीन कर लेते हैं, डार्क ग्रीन. ओके, तो 300 डिग्री रेड वाला है ना, ये रेड वाला, तो सारे आंसर इसके सेम आएंगे रेड जैसे. √3/2, हाफ एंड √3. प्लस माइनस का देखते हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो होगा नेगेटिव, कॉस भी होगा, कॉस तो पॉजिटिव होगा एंड टैन होगा नेगेटिव.
ठीक है, 315 डिग्री पे आ जाओ, ये ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला के जैसा होगा ये, तो 1/√2 सॉरी नॉट 1/√, हाँ 1/√2, 1/√2 अगेन एंड 1। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है और टैन भी नेगेटिव हो जाएगा। 330 डिग्री कौन किसका भाई है? 330 का भाई है। साइन 30 होता है हाफ, देखो साइन 30 हाफ होता है, कॉस 30 होता है √3/2 और टैन 30 होता है 1/√3। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और टैन नेगेटिव होता है। 2 पाई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन 0 होता है, कॉस 1 होता है और टैन हो जाएगा 0। ये मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, पहले आप यहां तक लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिस इज द कंप्लीट टेबल। आप चाहो तो नीचे सेक, कोसेक और कॉट का भी बना सकते हो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मेरे को पता है आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि ये टेबल याद करना कितना मुश्किल है, आपको मैं याद करने को बोल भी नहीं रहा हूँ, डोंट रिमेंबर इट, जस्ट रिमेंबर द कजन कंसेप्ट, बाकी अपन धीरे धीरे करके उसको फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सब कजिन एंगल्स जो है वो मैं लिख रहा हूँ अच्छे से, प्रॉपरली आई एम राइटिंग इट सिस्टमैटिकली। देखिए 1 मिनट का लेक्चर बचा है, उसके बाद अपन रीजॉइन करेंगे। 30 डिग्री का कजिन कौन है? 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। 60 का कजिन कौन है सेकंड क्वाड्रेंट में? 120 डिग्री। और 45 का कजिन कौन है? अच्छा 45 पहले लिखना चाहिए था सीक्वेंस के हिसाब से। 45 का है 135 और 60 का है 120। रेडियन में अगर लिखेंगे तो π/6 और ये हो जाएगा 5π/6, ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा 3π/4 और ये हो जाएगा π/3, ये 2π/3। ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्मॉल समरी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपको एकदम याद होनी चाहिए, इसको लिखो टू बी रिमेंबर्ड, आपको बस ये याद रखना है। अगर आपने ये याद रख लिया कि 30 का 150, 45 का 135, 60 का 120, तो आपको सब याद हो जाएगा। 30 पर जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू 150 पर भी आएगा, साइन का भी, कॉस का भी और टैन का भी, बस प्लस माइनस का फर्क होगा, वो तो आप कॉमन सेंस लगा लेना लास्ट में। ठीक है, ओके, सो दिस इज द समरी। आप ये सारी चीजें याद रखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। आपको आज का दिन मैंने देखो सिर्फ इतना सा लिखवाया है, सिर्फ इतना, है ना। अब हमें ना थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ाते हैं, बच्चों ध्यान से देखना। जो साइन है ना, साइन, ये वाली साइन की जितनी भी वैल्यूज आ रही है पूरे चारों क्वाड्रेंट्स में, दीज आर द वैल्यू ऑफ साइन इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब ये जो चारों वैल्यू आ रही है साइन की, या चारों क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आ रही है, इन चारों क्वाड्रेंट की वैल्यूज में आप देखो सबसे छोटा वैल्यू साइन का क्या आ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन? कोई मुझे बताएगा ऑब्जर्व करके, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन? अरे देखो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है? 0। ओ -1, -1 से छोटा कोई भी वैल्यू नहीं है, दिख रहा है सबको? -1 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, कोई भी बताएगा मुझे? 1, दिख रहा है 1। तो साइन का जो रेंज होता है ना, व्हाट इज द रेंज ऑफ द साइन, वी विल राइट दैट। ओके, प्लीज राइट डाउन विथ मी।
साइन का रेंज होता है -1 से लेकर 1, ठीक है। अच्छा, कॉस में सब सेम ऑब्जर्वेशन करो, जस्ट मेक अ सेम ऑब्जर्वेशन इन कॉस। देखिए, साइन ऑफ थीटा, इसका रेंज क्या आ रहा है, -1 से 1, -1 इंक्लूडेड से लेकर +1 तक। आ रही है बात समझ में सबको? कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा का रेंज क्या आ रहा है, देखिए, सबसे छोटा वैल्यू कॉस का क्या है, सेम -1। सबसे बड़ा क्या है, 1। हाँ, 1 जो है वो 2 बार आ रहा है, और -1 जो है वो एक ही बार आ रहा है, बट डजेंट मैटर। अपने को ये देखना है कि सबसे छोटा वैल्यू जो होता है वो क्या है, -1, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 1। तो रेंज होती है सबसे छोटे वैल्यू से लेकर सबसे बड़े वैल्यू तक, है ना। रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम। तो कॉस थीटा की रेंज भी हो जाएगी -1 से लेकर 1। इज दैट ओके? अच्छा, tan थीटा की रेंज ना अपन यहाँ टेबल से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, टेबल से अपन इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ, इसकी रेंज होती है -∞ से इन्फिनिटी। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आप बस लिख लो। अपन अभी इसको समझ नहीं सकते, है ना, इतने बड़े अपन नहीं हो गए कि इसको अपन समझ लेंगे, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। लिख लिया बेटे? ओके। अब देखो, अपन ने सेक नहीं लिखा, कोजेक नहीं लिखा, और कॉट नहीं लिखा है। तो इसीलिए नहीं लिखा है बिकॉज साइन कॉस टैन आ गया तो सब कुछ आ गया, है ना। बट आई विल राइट डाउन समथिंग एल्स नाउ। ये वाली चीज जो है वो मिटा रहा हूं। यस, तो यहां पर अपन लिखेंगे किसकी रेंज, कॉट थीटा की रेंज लिख देता हूं पहले, बिकॉज इट इज सेम एज टैन थीटा, -∞ से +∞। ऐसा क्यों होता है वो अभी अपन नहीं समझ सकते, टेंशन मत लो, अब बाद में देखेंगे ना। सेक थीटा की रेंज होती है और कोसेक थीटा की रेंज होती है सेम, ठीक है। तो लिख लो, डरना नहीं है ना। -∞ से लेके -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। सर ये कैसे आया, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, जस्ट राइट इट डाउन, समय आने पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी अपन इसको समझ नहीं सकते, जब अपन ग्राफ समझेंगे ना तब अपन इसको अच्छे से समझ लेंगे। सो यहां तक आप लिख लो पहले, फिर अपन आज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, आप चाहो तो यहाँ पे कॉट का वैल्यू लिख सकते हो, क्योंकि ये 0 का उल्टा क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। कॉट मतलब क्या होता है, tan का उल्टा। तो चाहो तो लिख लो 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। आप चाहो तो आराम से सारे वैल्यूज लिख लो, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा, इतना ही काफी है जो अपन ने लिख रखा है। सो लेट इट बी दिस वे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं ना, एक इंटरेस्टिंग सी चीज को समझते हैं अपन बच्चों। यस, थोड़ा सा ब्रेक आ गया था हल्का सा, सॉरी फॉर दैट। देखो, काम की चीज समझते हैं ना, साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है,
अच्छा बताओ साइन थीटा 0 कब होता था? हमने बचपन में पढ़ा था 0 डिग्री पर 0 होता है, सही बात है, 0 डिग्री पर 0 होता था। अच्छा, ऊपर जाते हैं टेबल पे, है ना, टेबल पर देखो कहाँ कहाँ साइन का वैल्यू 0 हो रहा है। ये रहा साइन का टेबल, 0 पर 0 हो रहा है, और 180 पर 0 हो रहा है, और 360 पर 0 हो रहा है। देख पा रहा है? समझ में आ रहा है सबको? 0, 180, 360 याद रखोगे? 0, 180, 360, बस 1 मिनट के लिए याद रखना है। मैं नीचे जा रहा हूं। हाँ, 0 पर 0 हो रहा है, 180 डिग्री किधर आता है? इधर आता है। ओ हो, अच्छा। और 360 डिग्री भी यही वाली लाइन होती है। तो यहां पर साइन का वैल्यू 0 होता है। आ रही है बात समझ में आपको? और समझते हो? कॉस का वैल्यू कहां पर 0 होता है? हैव अ लुक। कॉस का वैल्यू यहां 0 हो रहा है 90 डिग्री पर, दिखा सबको? यहां 0 हो रहा है 270 डिग्री पर, और बस। तो 90 और 270 पर 0 हो रहा है ना? तो 90 डिग्री कहां पर आता है बेटा? यहां पर आता है, और 270 डिग्री यहां पर आता है। तो कॉस यहां पे 0 होता है। क्या समझ में आया आपको? हमको ये समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल वाली जो भी लाइन होती है ना, वहां पर साइन 0 होता है। क्या होता है वहां पर? साइन 0 होता है। चाहे वो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हो, चाहे वो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हो, दोनों पर साइन का वैल्यू 0 आएगा। मतलब चाहे वो 0 डिग्री हो, तो साइन ऑफ 0 डिग्री 0 होता है। ये तो अपन ने क्लास 10th में ही पढ़ा था। फर्दर अपन आज ये पढ़ रहे हैं कि 180 डिग्री का साइन जो होता है वो भी 0 होता है। ओके। और 360 डिग्री का साइन जो होता है वो भी 0 होता है। अच्छा, कॉस की बात करते हैं अपन। कॉस कहां पर 0 हो रहा है? ये 90 डिग्री पर 0 हुआ है, और 270 डिग्री पर 0 हुआ है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कॉस का वैल्यू वर्टिकल वाली लाइंस पर 0 होता है? ये दोनों लाइन वर्टिकल है ना, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पर कॉस 0 होगा। तो कॉस थीटा अगर 0 है, इसका मतलब कि थीटा 90 डिग्री रहा होगा, या फिर थीटा 270 डिग्री रहा होगा। तो आज अपन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखी है कि हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पर साइन वैल्यू 0 होता है, और वर्टिकल वाली लाइन पर कॉस वैल्यू 0 होता है। समझ में आया आपको? इतना छोटा सा कंसेप्ट है। ओके, इसका हेडिंग आप ये डाल दो, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको अपन अभी थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अब मैं आपको, है ना, एंगल का कंसेप्ट थोड़ा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने जा रहा हूँ। देखो, अब मैं आपको रोटेशन कर करके बताता हूँ कि एंगल कैसे वेरी करता है। ये हो गया 90 डिग्री, एक चक्कर, फर्स्ट चक्कर लगा रहे हैं अपन, दिस इज 90 डिग्री, राइट? पाई बाई 2, पाई बाई 2 रेडियंस। दिस इज 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री? मतलब पाई रेडियन। दिस इज 270 डिग्री, मतलब 3 पाई बाई 2 रेडियन। एंड दिस इज 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। एक चक्कर कंप्लीट हो गया बच्चों। अब मैं दूसरा चक्कर स्टार्ट कर रहा हूं यहीं से। मेरी बात सुनो आप लोग प्लीज। 360 डिग्री पे अगर मैं 90 डिग्री ऐड कर देता हूं, 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना आ जाएगा? एनीवन? 50 degrees. 450 डिग्री आएगा। 450 डिग्री को मैं अब रेडियन में लिखूंगा, डरना मत। कैसे? 360 डिग्री प्लस 90। एकदम मेंटल कैलकुलेशन है, मैं तो फिर भी लिख के बता रहा हूँ। 360 प्लस 90, 2 पाई प्लस पाई बाई 2। फटाफट एलसीएम ले लिया करो ऐसे, 2 टू द 4 प्लस 1 ऐसे, है ना? तो 5 पाई बाई 2 आएगा। सो दिस लाइन इज 5 पाई बाई 2। मतलब ये वाली लाइन पाई बाई 2 भी है और 5 पाई बाई 2 भी है। मतलब आप एक चक्कर लगाने के बाद आओगे ना, तब ये 5 पाई बाई 2 बन जाएगी। एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ये 5 पाई बाई 2 बन जाती है।
अच्छा 5 पाई/2 पे अपन और 90 डिग्री ऐड कर देंगे, मेंटल कैलकुलेशन जल्दी से। 5 पाई/2 प्लस पाई/2 कितना आ जाएगा? 6 पाई/2। 6 पाई/2 मतलब क्या हो गया? 3 पाई। तो ये वाली लाइन 3 पाई है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये पाई भी है, ये 3 पाई भी है। दिस इज पाई एज वेल एज 3 पाई। आई विल ऐड पाई/2 और मैं एक और राउंड लगाता हूँ, 90 डिग्री और आगे जा रहा हूं मैं। तो बताइए मुझे 3 पाई उसमें पाई/2 ऐड कर दो। ठीक है, तो 3 पाई पे पाई/2 ऐड कर दो। 3 पाई प्लस पाई/2 कितना आ जाएगा? 2 3 6, 6 + 1 7 तो ये वाली लाइन 3 पाई/2 तो थी ही, अब ये 7 पाई/2 भी है आफ्टर 1 रोटेशन। ओके, और 90 डिग्री अगर ऐड कर दिया तो 7 पाई/2 प्लस 1 पाई/2 कितना हो जाएगा? 8 पाई/2। 8 पाई/2 कितना हो जाएगा? 4 पाई। 4 पाई ना, तो ये वाली लाइन 4 पाई भी हो गई। तो अपने को एक चीज समझ में आई अभी कि जब एक चक्कर लग जाता है तो सेकेंड चक्कर के बाद ये वाले एंगल्स जो है ना चेंज हो जाते हैं। पहले ये 90 था, 1 मतलब पाई/2, अब ये 450 डिग्री हो जाएगा, मतलब 5 पाई/2। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन आप देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। लेट अस कंप्लीट वन मोर रोटेशन, एक रोटेशन और लगाते हैं अपन। ओके, रेडी? डर तो नहीं लग रहा है? एक रोटेशन और लगा दे ऑरेंज कलर की लाइन से। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूं। अभी ये वाली लाइन क्या है? 4 पाई। 4 पाई मतलब क्या हो गया पता है? डिग्रीज में कितना हो गया ये? करो, पाई मतलब क्या होता है? 180। 180 इंटू 4 करो, 720 डिग्री। तो ये 720 डिग्री हो चुका है ना? अब 4 पाई पे फिर से पाई/2 अपन आगे जाते हैं, मतलब 90 डिग्री और आगे जाते हैं। तो 4 पाई प्लस पाई/2 मेंटल कैलकुलेशन, 4 पाई प्लस पाई/2, यहाँ पे 4 पाई इमेजिन कर लो, तो 4 2 8, 8 + 1 9, 9 पाई/2। तो ये वाली लाइन अब 9 पाई/2 हो गई। अब दिस इज नॉट 5 पाई/2, दिस इज नॉट पाई/2 इधर, दिस इज नाउ 9 पाई/2, बिकॉज आप तीसरा चक्कर लगा रहे हो। एक और चक्कर लगाया मैंने अगर, तो इस पे पाई/2 ऐड कर दो, तो 9 पाई/2 प्लस पाई/2 कितना हो जाएगा? 10 पाई/2, मतलब 5 पाई। ओहो हो, दिस इज 5 पाई। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये कैसा है? ये पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है। एक चक्कर लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 7 पाई हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आते जा रहा है। ये मेरा कॉमन सेंस कह रहा है कि ये 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो अगला वाला 7 पाई होना चाहिए। बट अभी अपन चक्कर तो कंप्लीट करें। अच्छा, ये जो 5 पाई है इस पे पाई/2 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 5 पाई प्लस पाई/2। डर लग रहा है? 5 पाई प्लस पाई/2, 11 पाई/2। एलसीएम लेना आता होगा अपने को, तो ये हो जाएगा 11 पाई/2। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड। 11 पाई/2 पे फिर पाई/2 ऐड करो, तो 12 पाई/2 आ जाएगा। 12 पाई/2 मतलब क्या होता है? 11 पाई/2 प्लस पाई/2 आ जाएगा 12 पाई/2। 11 पाई/2 प्लस पाई/2 is 12 पाई/2, that is 6 पाई। so this line is now 6 पाई। पहले ये 0 था, फिर 2 पाई हुआ। पहले ये 0 था या 0 पाई था, फिर 2 पाई हुआ, फिर 6 पाई हुआ, अब ये फिर 4 पाई हुआ, अब ये 6 पाई है। ठीक है, चलिए नाइस। एक और चक्कर लगाओगे तो अपने को अब समझ में आ रहा है रिजल्ट क्या होगा। जो मेरा फाइनल कंक्लूजन है बेटा, वो ये है। द कंक्लूजन इज दिस, दिस इज द कंक्लूजन कि सुनो इधर, ये वाली जो लाइन होती है ना, दिस लाइन, दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, ये वाली लाइन जो है वो क्या है? इवन टाइम्स पाई। देखो यहाँ पे चेक करो ना, एक चक्कर लगाने के पहले स्टार्टिंग में ये 0 पाई थी, एक चक्कर लगाने के बाद ये 2 पाई बन जाता है, एक और चक्कर लगाने के बाद ये 4 पाई बन जाता है, एक और चक्कर लगाने के बाद ये 6 पाई बन जाता है। दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। 1 पाई, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इवन नंबर जनरली कैसा दिखता है? 2n। अरे 2n टाइप का दिखता है ना, तो 2n इंटू पाई टाइप का नंबर होगा। सो ये वाला जो एंगल है, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट एन एंगल ऑफ 2n पाई टाइप। 2n पाई टाइप का एंगल रिप्रेजेंट करेगा ये। समझ में आ रहा है? अच्छा, और ये वाले लाइन देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, नेक्स्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 7 पाई। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ?
दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ. सो दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब ये हो जाएगा कि ऑड नंबर कैसा होता है, 2n+1 टाइप का होता है इनटू पाई. यहाँ पे n क्या हो सकता है, एनी इंटीजर. n इज बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ i इंटीजर, है ना. कोई भी इंटीजर रख दो यार, कोई भी इंटीजर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ i. n को 0 रखो, अरे रखो 0, क्या आ गया, 0 आ गया. 1 रखो, 2 पाई आ गया. 2 रखो, 2 to the 4, 4 पाई आ गया. 3 रखो, 6 पाई आ गया, सो ऑन. तो अपन ने आज क्या समझा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन क्या होती है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और ये वाली लाइन क्या होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. ठीक है, ओके. यहां से अपन है ना कल कंटिन्यू करेंगे. द सेम थिंग विल कंटिन्यू टुमारो. फिर मैं आपको कल जनरल सॉल्यूशन लिखना सिखाऊंगा. जनरल सॉल्यूशन इतनी जल्दी नहीं देखेंगे, विल वेट फॉर सम मोर टाइम. बट अभी आप इतना समझ लो कि मैंने आपको आज क्या क्या समझाया है. बहुत छोटी छोटी चीजें समझाई है, हार्डली अपन ने 1 या 2 पेज लिखा है आज. ठीक है, बट सारी चीजें कंसेप्चुअल थी, और इसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं. तो वो ट्रिक्स को याद करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. और मैंने आपको लास्ट में इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई समझाया है, उसको ध्यान रखना. ठीक है, ध्यान रहेगा. चलिए, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ. कल के लेक्चर के लिए तैयार रहना, हम लोग आगे बढ़ेंगे कल और आगे के कंसेप्ट समझेंगे. ठीक है, ओके देन स्टूडेंट्स, आई विल सी यू टुमारो. बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट.